पंच परमेष्टि भगवान की जय। विषय चल रहा है रतन करंड श्रावकाचार। यह ग्रंथ आचार्य श्री समंत भद्र स्वामी द्वारा रचित है। इस ग्रंथ के माध्यम से भगवान समंत भद्र स्वामी ने श्रावक जगत को मोक्ष मार्ग पर बढ़ने के लिए बड़ा सुगम तरीके से मोक्ष मार्ग दिखाने का प्रयास किया है। उन्होंने तो मोक्ष मार्ग दिखाया ही है, लेकिन हमने ये बोला प्रयास किया, तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने जहाँ तक कोशिश की है, जहाँ तक कि श्रावक अच्छे से मोक्ष मार्ग को समझ ले। इस ग्रंथ में जो प्रतिपाद्य जो विषय हैं बड़े ही सुगम और बड़े ही सुंदर तरीके से रखे गए हैं। जहाँ पहला अधिकार सम्यक दर्शन अधिकार आता है, मुझे नहीं लगता कि उस अधिकार को पढ़ करके कोई मिथ्या दृष्टि बच जाए। हो सकता है वो दूर भव्य हो या फिर अभव्य हो, लेकिन अगर वो निकट भव्य है और भव्य है तो निश्चित रूप से सम्यक दर्शन अधिकार पढ़ करके उसके जीवन में खलबली जरूर मचेगी और वह अपने जीवन में सुधार जरूर करेगा। जहां अनेकों लोग इस तरीके से भी बातें बनाते हैं कि हमारे भगवान तो वीतरागी भगवान हैं, वे किसी को देते लेते नहीं हैं, इसलिए देवी देवताओं की पूजा आराधना करने से हमें मिल जाएगा। वो बिल्कुल चीज़ हटा करके एक तरफ कर दी। उन्होंने कहा है कि संसार में उत्कृष्ट से उत्कृष्ट जितनी भी वस्तुओं की प्राप्ति होती है वो सारी की सारी वीतराग जिनेंद्र परमात्मा के चरणों की आराधना करके ही होती है। चाहे वो तीर्थंकर का पद हो, चाहे वो चक्रवर्ती का पद हो, नारायण प्रतिनारायण आदि किसी का भी पद हो, ये सब सम्यक दृष्टि जीव को सहज प्राप्त है। सम्यक दृष्टि जीव अपने जीवन में इतनी विशुद्धि और उत्कृष्टता को लेकर के रहता है कि उसका लक्ष्य तो रहता है भगवान बनने का, मोक्ष प्राप्त करने का, लेकिन जितने भी ये संसार के सांसारिक सुख के पद हैं, चाहे वो कितना ही बड़ा पद हो, वो सब सम्यक दृष्टि जीव सहजता से प्राप्त कर लेता है। तो यहाँ पर जो कहना था कि भगवान वीतरागी भगवान कुछ नहीं देते, ये बात सत्य, वीतरागी भगवान नहीं देते, लेकिन ये भी बात सत्य है कि वीतरागी भगवान की पूजा आराधना और भक्ति करने वाले सम्यक दृष्टि जीव को ही संसार के उत्कृष्ट से उत्कृष्ट पद मिलते हैं। और छोटे छोटे पुण्य की बात क्या कहें, वो तो घास कूड़े की तरह सहज ही उसके पास रहता है। लेकिन फिर भी चाहे उसके पुण्य का उदय चल रहा हो, चाहे उसका पाप का उदय चल रहा हो, लेकिन सम्यक दृष्टि जीव दोनों के उदय में अपने आप को मस्त रखता है। प्रतिकूल घड़ियों में भी अनुकूल वातावरण अपने अंतरंग में बनाने का प्रयास करता है, प्रतिकूल अवस्थाओं में भी अनुकूल अवस्थाएं बनाने का प्रयास करता है, अर्थात अपने आप को मस्त रखता है। मस्त का मतलब है अपने आप को धर्म ध्यान में लीन रखता है। ये बात परफेक्ट है। अब चलते हैं, आचार्य भगवान समंत भद्र स्वामी ने रतन कंड शाकाचार के चौथे श्लोक में हमारे लिए क्या कहा है उसे समझते हैं, विचार करते हैं और उसको अंतरंग हृदय में उतारते भी हैं। समझें, विचार करें, इतने से कुछ नहीं होगा। अपने जीवन में उतारना बहुत बड़ी क्वालिटी होती है, बहुत अच्छी चीज़ होती है। वो सर्वोत्कृष्ट अपने जीवन में वो दिखाई देना चाहिए। चलते हैं। श्रद्धानं परमार्थानां माप्तागं तपोव्यतां त्रिमूढापोढमष्टांगं सम्यक दर्शनमस्मयम्। यहाँ पर सम्यक दर्शन का स्वरूप या परिभाषा बताई गई है। 4 अनुयोग होते हैं। चारों अनुयोग में सम्यक दर्शन की परिभाषा अलग अलग ढंग से बताई गई है। अगर देखा जाए तो चारों अनुयोगों को सबको इकट्ठा करके देखा जाए
तो वो सब एक ही बात है, अलग अलग बात नहीं है, लेकिन कहने का ढंग, कहने का तरीका अपने अपने अनुयुक्त की अपेक्षा अलग अलग है। वैसे देखा जाए तो सब में एक सी बात है, समझने वाला समझ सकता है। जैसे जहां प्रथमान युग में ये कहते हैं कि भगवान की वाणी पर श्रद्धा करने वाला या फिर देव सागर गुरु के सच्चे स्वरूप को जानकर उसका सच्चा श्रद्धा करने वाला सम्यक दृष्टि है। वर्तमान युग और चरणान युग दोनों की परिभाषा एक जैसी मिलती हैं। वहीं कर्णन युग में ये कहा है कि जो मिथ्यात्व की प्रकृतियां हैं, मिथ्या सम्यक प्रकृति, इन मिथ्यात्व की प्रकृतियों और चार अनंतानबंदी की प्रकृतियों का उपशम छह उपशम होने पर औपशमिक, छायक या क्षोपशमिक सम्यक्त होता है, ऐसी परिभाषा दी है। वहीं अगर हम देखें कि आध्यात्मिक भाषा की अपेक्षा समय सार, प्रवचन सार आदि की अपेक्षा अगर हम देखें तो वहाँ पर ये स्पष्ट किया जाता है कि जो तत्वार्थ सद्दानम सम्यक दर्शनम, जो 6 द्रव्य हैं या 7 तत्व हैं, 9 पदार्थ है, 5 अस्तिकाएँ हैं, इनका जैसा स्वरूप आगम में बताया है उसका वैसा का वैसा सद्दान करना सम्यक। तो अब हम देखें कि सबको एक साथ देख करके थोड़ा सा समझने का प्रयास करें कि सबकी परिभाषा एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। मैं आपको बताता हूँ, जहाँ प्रथमान योग और चरणान योग ये कहता है सच्चे देव सागुरु का सच्चा स्वरूप समझ के जो यथार्थ सद्दान करता है वह सम्यक दृष्टि है। अब हम देखें सच्चे देव का स्वरूप समझेगा तो सच्चे देव का स्वरूप क्या समझेगा, वह वीतरागी है, उनके आत्मा के स्वरूप को भी समझेगा। शास्त्र को समझेगा तो शास्त्र में तत्वों का विवेचन भी है, भावों का विवेचन भी है, पुण्य पाप का विवेचन भी है, देव सागुरु का विवेचन भी है, वो भी समझेगा। और गुरु को समझेगा तो गुरु के आत्मा के बारे में भी वो जानेगा, गुरु क्या कर रहे हैं, वैराग्य उनको किस वजह से है, वे वीतरागता की ओर कैसे बढ़ रहे हैं, ये भी सब उसको समझ में आएगा। तो यहाँ भी हम देख रहे हैं कि प्रथमान योग और चरणान योग के दोनों जो ग्रंथ हैं वो जो हमें बता रहे हैं वो हमें कर्णन योग और द्रव्यन युग में भी दिखाई दे रहा है। वहीं हम चलते हैं कर्णन योग की ओर तो वहाँ पे बताया 7 प्रकृतियों का उपशम 6 क्षोपशम होना सम्यक्त है, ये सम्यक्त का स्वरूप बताया। तो वहीं अगर हम जाके देखते हैं कि 7 प्रकृतियों का उपशम होने पर क्या होगा, देव सागुरु का श्रद्धान होगा, ये भी पक्का है। पुण्य पाप आदि का भी श्रद्धान होगा, ये भी पक्का है। शास्त्रों का भी श्रद्धान होगा, गुरु का भी श्रद्धान होगा पक्का है, ये सब कुछ पक्का है। देखो तो वहाँ भी ये चीज़ें एक दूसरे से मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं हम देखें कि जो हम द्रव्यन युग में कह रहे हैं कि 6 द्रव्य 7 तत्व 5 अस्तिका या 9 पदार्थ का श्रद्धान करने से, या फिर हम ये द्रव्यन युग बताया हमने, तो द्रव्यन युग की ओर भी देखें तो अगर ऐसा हमने किया है तो वहाँ पर हम देखेंगे कि जो है देव सागुरु का श्रद्धान वगैरह, जब तत्वों का श्रद्धान हो तो देव सागुरु का भी होगा, यथार्थ होगा, जो का त्यों होगा, तो वो सब यहाँ दिखाई देता है। कर्णन योग की तरफ से मैंने बता रहा हूँ आपको कि जहाँ कर्णन योग भी बता रहा है कि इनका उपशम 6 उपशम, वो सब चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। ये सब चीज़ें सबका मिला करके बात एक ही चीज़ कह रहे हैं, अलग अलग नहीं है, वो ही है। इसी तरीके से उन बातों में कोई अलगपना नहीं है। तो यहाँ पर भी आज चरणान योग का ग्रंथ उपस्थित हुआ रतनकंठ शाखाचार, तो यहाँ पर देव सागुरु के श्रद्धान के लिए बात की है, जैसे मैंने यहाँ अभी आपको बताया, जैसे कि जो सच्चे देव सागुरु का जो सच्चे रूप से श्रद्धान होता है वह सम्यक दर्शन है। और वह सम्यक दर्शन 3 मूढ़ता से रहित होता है, 8 मद से रहित होता है
और सम्यक्त्व के 8 अंगों से सहित होता है। ये यहाँ पर कहा। वैसे तो कई जगह तो ऐसा होता है कि 25 दोषों से रहित सम्यक्त्व होता है, ऐसा विवेचन आता है, वो भी बहुत अच्छा है, ये भी ठीक है। यहाँ 3 मूर्ता जहाँ नहीं है, देव मूर्ता, गुरु मूर्ता, लोक मूर्ता, वहाँ बाकी की 6 अनायतन भी दिखाई नहीं देंगे। और बाकी के यहाँ पर ये भी कह दिया गया है यहाँ पर कि सम्यक्त्व के जो सम्यक दर्शन होता है वो 8 अंगों से सहित होता है। जब 8 अंग सहित होगा तो 8 अंगों के विपरीत 8 दोष हैं, वो भी नहीं जीवन में होंगे, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें हमें दिखाई देता है कि हाँ कि वो 25 दोष हों या फिर ये यहाँ पर इतना कहा गया हो, दोनों में मैच है, कोई दिक्कत नहीं है, एक जैसे लग रहे देखने में। चीज़ें नहीं आई हैं लेकिन चीज़ों के भाव आ गए हैं, ये बात समझ लेना चाहिए। जहाँ 8 मद नहीं है तो 8 मद रहित जीव कब होगा, जब 25 दोष नहीं होंगे, या फिर यूँ कह लो कि 3 मूर्ताएँ नहीं होंगी और 8 अंग होंगे। ये सब चीज़ें वहाँ पर एक चीज़ और भी आती है कहीं कहीं कि 4 भावनाओं से सहित होता है सम्यक दृष्टि। प्रथम सम्यक अनुकंपा और आस्तिक। प्रथम कसायों की मंदता हो जाती है उसके। सम्यक संसार शरीर भोगों से भयवान हो जाता है, वो मतलब संसार शरीर भोगों में फंसने में या उनमें रमण होने में उसे भय लगता है, उसे अपने आत्मचिंतन से बड़ा प्रेम है, उसे ऐसा भय लगता है कि मैं संसार के दुखों में और न रोऊं, रुलूं ना, क्योंकि संसार बड़ा दुखमय है। तो वो संसार शरीर भोगों के अच्छी तरह स्वरूप समझ करके उनसे संवेग को प्राप्त होता है, भय को प्राप्त होता है। ऐसी अनुकंपा सब जीवों के प्रति दया का भाव होता है, क्योंकि उस जीव के अंदर ऐसा परिणाम होता है कि जितने भी जीव हैं वे सब आत्मा हैं और वे सभी आत्मा द्रव्य दृष्टि से सिद्ध स्वरूप ही हैं और पर्याय से मनुष्य आदि रूप दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसा भी परिणाम उसके अंदर रहता ही रहता है कि जैसा सिद्धों का आत्मा है वैसा ही मेरा आत्मा है और वैसे ही इन सब जीवों का आत्मा है, ऐसा परिणाम उसके अंदर रहता है। तो इस श्लोक के माध्यम से जितनी भी बातें बताई गई, जितनी भी बातें समझाई गई हैं, वो सब हमने समझी हैं, जानी हैं और उन बातों को समझ के जान के अपने जीवन को पवित्र बनाने की भावना भी हम कर ही रहे होंगे। यहाँ पर यही भाव है कि देखो इन सब चीज़ों का एक ही निचोड़ है जो यहाँ पर कहना चाहते हैं। वैसे हर ग्रंथ में लगभग यही होता है कि सबसे पहले सम्यक्त वाली बात रख देते हैं, जिसको सम्यक्त नहीं है वो श्रद्धा नहीं करेगा भगवान की बात पर। तो यहाँ पर भी चौथे श्लोक पे बड़े अच्छे से सम्यक्त की बात परोसी है भगवान ने और बहुत अच्छा लगा। और यही मन के भाव हैं कि जीवन में सम्यक्त की पवित्रता, विशुद्धि, निर्मलता मेरे हो और मैं बहुत ही जल्दी मोक्ष मार्ग की ओर बढ़ूं। ऐसी सबकी भावना निरंतर बनी रहना चाहिए। ऐसी निरंतर भावना होने से उस जीव के जीवन में वास्तव में सम्यक तो आते ही सम्यक ज्ञान फ्री मिलेगा और अपनी विशुद्धि के अनुसार या अपने पुरुषार्थ के अनुसार चाहत को धारण करेगा तो इसका मोक्ष मार्ग बनता दिखाई देगा। और यह मोक्ष मार्गी बन करके कर्मों को नाश करके भगवान बनता दिखाई देगा। आप सभी ध्यान रखना कि इसी तरीके से इस बात को समझ करके अपने जीवन में सम्यक्त्व का कमल खिलाएंगे और मोक्ष मार्ग पर आरूढ़ होंगे इसी भावना के साथ। ओम नमः।